आज का टॉपिक है समाजशास्त्र की प्रकृति, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है, इस संबंध में विद्वानों में मतैक्य नहीं है। क्या समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है या नहीं, यह प्रश्न समाजशास्त्र की स्थिति या प्रकृति से संबंधित प्रश्न है। अर्थात इसका संबंध इस तथ्य का पता लगाना है कि क्या समाजशास्त्र विज्ञान है या समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। यदि यह एक विज्ञान है तो इसमें वैज्ञानिक पद्धति की कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, और यह विज्ञान नहीं है तो इसमें कौन कौन सी ऐसी आपत्तियां हैं जिनके आधार पर इसे विज्ञान नहीं कहा जा सकता। प्रमुख रूप से हमारे सामने दो दृष्टिकोण आते हैं। प्रथम यह कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, द्वितीय यह कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। प्रथम दृष्टिकोण में इस बात पर बल दिया जाता है कि समाजशास्त्र अन्य विज्ञानों की तरह ही एक विज्ञान है तथा समाज में सामाजिक प्रघटनाओं एवं सामाजिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरे दृष्टिकोण के समर्थक इस बात पर बल देते हैं कि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति और सामाजिक व्यवहार इतने जटिल हैं कि इनका वैज्ञानिक अध्ययन कर सकना संभव नहीं है। अतः समाजशास्त्र को एक विज्ञान नहीं कहा जा सकता। इन दृष्टिकोणों को हम संक्षिप्त रूप में देखने का प्रयास करेंगे और यह देखेंगे कि समाजशास्त्र विज्ञान है या समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। कुछ समाजशास्त्री ये कहते हैं कि समाजशास्त्र विज्ञान है, तो विज्ञान है तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं कि जो कि समाजशास्त्र को एक विज्ञान बनाने में सहायक होती हैं। समाजशास्त्र में विज्ञान की निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं, जिसमें पहली विशेषता है वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों, सामाजिक अंतःक्रियाओं, सामाजिक व्यवहार एवं समाज का अध्ययन कल्पना के आधार पर नहीं किया जाता, अपितु उनका अध्ययन वास्तविक रूप से वैज्ञानिक पद्धति द्वारा समझने का प्रयास किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा ही उपकल्पनाओं का परीक्षण एवं सामाजिक नियमों या सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। ये पहला बिंदु था कि समाजशास्त्र विज्ञान है। दूसरा बिंदु आता है कि समाजशास्त्रीय ज्ञान प्रमाण पर आधारित होते हैं। अर्थात समाजशास्त्र में किसी बात को बलपूर्वक मानने के लिए बाध्य नहीं किया जाता, अपितु तर्क एवं प्रमाणों के आधार पर हम इनकी व्याख्या करते हैं। तीसरा बिंदु आता है क्या है का अध्ययन। समाजशास्त्र तथ्यों का वर्णन यथार्थ रूप से नहीं करता, वरन इनकी यथार्थ रूप से ही नहीं वरन इनकी व्याख्या भी करता है। इसमें प्राप्त तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर या आदर्श एवं कल्पना से मिश्रित करके प्रस्तुत नहीं किया जाता,
अपितु वास्तविक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसमें कल्पना का कोई स्थान नहीं होता है। अगला बिंदु आता है तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण, कि इसके अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धति द्वारा एकत्र आंकड़ों को व्यवस्थित करने के लिए उसका वैज्ञानिक अध्ययन या वैज्ञानिक वर्गीकरण व विश्लेषण किया जाता है तथा तर्क के आधार पर निर्वचन करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं, क्योंकि तथ्यों का वर्गीकरण उनके क्रम का ज्ञान व सापेक्षिक महत्व का पता लगाना ही विज्ञान है। अगला बिंदु कार्य कारण संबंधों की व्याख्या, जो विज्ञान का मूल बिंदु है कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। यह सुनिश्चित है कि प्रत्येक सामाजिक घटना का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। यह समाजशास्त्री किसी सामाजिक घटना की प्रकृति को देखने के बाद उसे उसी रूप में नहीं छोड़ देता है, बल्कि उसके कारणों को भी ढूंढने का प्रयत्न करता है कि किसी भी कार्य के पीछे क्या कारण है। अपराध हो रहा है तो अपराध क्यों हो रहा है, उसका कारण ढूंढता है समाजशास्त्र। भ्रष्टाचार है तो उसका कारण ढूंढता है समाजशास्त्र, और कार्य कारण के संबंधों की ये व्याख्या करता है। अगला बिंदु आता है सामाजिक सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा। किसी भी विज्ञान में सिद्धांतों की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए उसकी पुनर्परीक्षा करना आवश्यक है। यदि पुनर्परीक्षा के बाद कोई भी सिद्धांत सही प्रतीत नहीं होता, तब हम उसको वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं कहेंगे। इस आधार पर भी समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में रखना आवश्यक है, क्योंकि इसके सिद्धांतों की किसी भी समय परीक्षा और पुनर्परीक्षा की जा सकती है। अगला बिंदु आता है कि समाजशास्त्र में भविष्यवाणी करने की क्षमता। समाजशास्त्र को विज्ञान मानने का एक कारण यह भी है कि यह क्या है के आधार पर क्या होगा, अर्थात क्या है के आधार पर क्या होगा बताने या भविष्यवाणी करने में समर्थ है। समाज में वर्तमान परिवर्तनों को ध्यान में रख करके समाजशास्त्र यह बता सकता है कि भविष्य में सामाजिक व्यवस्था का रूप क्या होगा, जाति व्यवस्था किस रूप में रहेगी, परिवारों में कौन से प्रकार विकसित होंगे, इसकी व्याख्या समाजशास्त्र करता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि निम्न बिंदुओं के माध्यम से या उपर्युक्त बिंदुओं के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र में वे सभी विशेषताएं विद्यमान हैं जिन्हें विज्ञान का आवश्यक तत्व माना जाता है। इस दृष्टिकोण से समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है। हम समाजशास्त्र को विज्ञान कह सकते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों का विचार है कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। अब हमको देखना है कि विज्ञान क्यों नहीं है, इसके विरुद्ध कौन कौन सी आपत्तियां हैं,
जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि समाज शास्त्र विज्ञान नहीं है, उसके भी कुछ बिंदुओं का हम अध्ययन करते हैं, उसके भी कुछ बिंदुओं को हम देखने का प्रयास करते हैं। पहला बिंदु आता है वस्तुनिष्ठता का अभाव। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध यह तर्क दिया जाता है कि यह प्राकृतिक विज्ञानों के समान अपनी वस्तु का वस्तुनिष्ठता के साथ अध्ययन नहीं कर सकता है। इसमें वैज्ञानिकता का अभाव हो सकता है। इसका कारण है कि समाजशास्त्र जिस समाज, जिस जाति, जिस परिवार, जिस धर्म, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक समस्याओं, सामाजिक मूल्यों आदि का अध्ययन करता है, व्यक्ति स्वयं उसमें भागीदार होता है और इन संस्थाओं का वह एक अंग होता है। इन सबके वस्तुनिष्ठ अध्ययन में व्यक्तिगत विचार बाधक होते हैं। यह सत्य है कि जितनी वस्तुनिष्ठता प्राकृतिक विज्ञानों में पाई जाती है, उतनी समाजशास्त्र में नहीं पाई जाती है, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता का अभाव है। दूसरा बिंदु आता है कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है, यह सामाजिक घटनाओं एवं व्यवहार की परिवर्तनशीलता इसमें पाई जाती है। सामाजिक व्यवहारों में, सामाजिक घटनाओं में परिवर्तनशीलता पाई जाती है। सामाजिक घटनाएं, सामाजिक संबंध, सामाजिक व्यवहार, यह सभी परिवर्तनशील हैं। समय समय पर इसमें परिवर्तन होता है। विभिन्न धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारक सामाजिक संगठन तथा इसके विभिन्न पहलुओं को निरंतर प्रभावित करते रहते हैं। आलोचकों का मत है कि सामाजिक घटनाएं, सामाजिक व्यवहार, सामाजिक संबंधों की परिवर्तनशील प्रकृति के कारण इसका वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया जा सकता है। आलोचकों का कहना है कि यह तो ठीक है कि सामाजिक व्यवहार, सामाजिक संबंध परिवर्तनशील हैं, परंतु यह ठीक नहीं है कि परिवर्तनशील प्रकृति के कारण इनका वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया जा सकता है। अगला बिंदु आता है सामाजिक घटनाओं एवं व्यवहार की जटिलता। आलोचकों द्वारा समाजशास्त्र के विज्ञान होने के दावे में आरोप है कि सामाजिक घटनाएं तथा व्यवहार की जटिलता अत्यधिक होती है, अतः इनका वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है। प्रत्येक सामाजिक घटना अनेक अन्य घटनाओं से जटिल रूप से जुड़ी होती हैं तथा मानवीय व्यवहार भी काफी कारकों द्वारा प्रभावित होता है, परंतु घटनाओं या कारकों को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता है। आधुनिक समाजशास्त्री तो यह भी स्वीकार करते हैं कि सामाजिक घटनाएं एवं सामाजिक व्यवहार की प्रकृति जटिल होती है, परंतु यह इतनी जटिल नहीं होती है कि इनको समझा ही ना जा सके। यदि हमारा व्यवहार इतना जटिल होता जितना कि आलोचकों का कहना है, तो हमें यह पता नहीं होता कि अगले पल में हमें क्या करना है। परंतु इसके विपरीत मानवीय व्यवहार में कुछ नियमितताएं पाई जाती हैं जो इस बात की ओर संकेत करती हैं कि उन्हें समझा जा सकता है। अगला बिंदु आता है कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है,
यह है मापने की समस्या। आलोचकों का कहना है कि सामाजिक घटनाएं एवं व्यवहार की प्रकृति ही ऐसी है कि इनके बारे में केवल गुणात्मक आंकड़े ही एकत्र किए जा सकते हैं, क्योंकि इनका परिशुद्ध माप नहीं किया जा सकता है। इनका वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया जा सकता है। इनकी हम शुद्ध माप नहीं कर सकते हैं। और यह भी आरोप है कि संकेतन प्रक्रिया द्वारा गुणात्मक सूचनाओं को गणनात्मक सूचनाओं में परिवर्तित किया जा सकता है। और दूसरे समाजशास्त्रियों ने भी अनुमापन की प्रविधियों द्वारा विभिन्न विषयों के बारे में मनोवृत्तियों को मापने का प्रयास किया। अगला बिंदु आता है प्रयोगशाला की कमी। समाजशास्त्र या समाज में कोई भी ऐसी प्रयोगशाला नहीं है कि जिसमें हम समाज का अध्ययन कर सकें। समाजशास्त्र के पास रसायन शास्त्र, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान के समान कोई प्रयोगशाला नहीं है तथा प्रयोगशाला विज्ञान की एक अनिवार्य विशेषता है। अतः समाजशास्त्र को हम इस आधार पर विज्ञान नहीं कह सकते। किसी प्रयोग की पुनरावृत्ति की जा सकती है, परंतु सामाजिक घटनाओं की पुनरावृत्ति संभव नहीं है। अतः इनका प्रायोगिक अध्ययन संभव नहीं है। यह तर्क भी अधिक उपयुक्त नहीं है कि क्योंकि सामाजिक घटनाओं और संबंधों तथा व्यवहार को सीमाबद्ध नहीं किया जा सकता। वास्तव में समाज ही हमारी एक प्रयोगशाला है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु समाज है तथा इसके अंतर्गत ऐसे विषयों का अध्ययन होता है जिन्हें यदि प्रयोगशाला में किया जाए तो उसमें कृत्रिमता आ जाएगी और वैज्ञानिकता समाप्त हो जाएगी। उदाहरण के लिए परिवार या जाति का अध्ययन प्रयोगशाला में नहीं अपितु यह समाज में ही संभव है। नेक्स्ट बिंदु आता है अमूर्तता। आलोचकों का मानना है कि सामाजिक घटनाएं अमूर्त होती हैं, अतः प्राकृतिक घटनाओं की तरह इनका प्रत्यक्ष अवलोकन एवं वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है। नेक्स्ट बिंदु आता है भविष्यवाणी करने में असमर्थ। सामाजिक घटनाओं में निरंतर परिवर्तन होता रहता है और इस परिवर्तन के कारण कोई निश्चित नियम नहीं बन सकते हैं। अतः सामाजिक घटनाओं के बारे में हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, ऐसा आलोचकों का कहना है। लेकिन इसमें यह आपत्ति है कि समाजशास्त्र भविष्यवाणी करने में असमर्थ है। यह बात किसी समय भले ही सत्य रही हो, लेकिन आज के वर्तमान समाज में समाजशास्त्र के क्षेत्र में व्यापक अनुसंधान हो चुके हैं और अब यह भविष्यवाणी करने में समर्थ है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। समाजशास्त्र एक विज्ञान है, इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। ये तो रहा समाजशास्त्र एक विज्ञान है और समाजशास्त्र एक विज्ञान नहीं है। लेकिन अब हम देखते हैं कि समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति क्या है। प्रत्येक विषय की प्रकृति यद्यपि एक वाद विवाद का विषय है, फिर भी रॉबर्ट बीर स्टीड महोदय ने अपनी पुस्तक द सोशल ऑर्डर में लिखा कि प्रकृति संबंधी विवाद का समाधान करते हुए उन्होंने कुछ बिंदु दिए और
अपने विचार इस पर उन्होंने दिए कि समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति क्या है। उन्होंने पहला बिंदु दिया कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, ये प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, यह क्योंकि सामाजिक घटनाओं तथा सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। इस विज्ञान का प्राकृतिक अथवा भौतिक घटनाओं के अध्ययन से कोई संबंध नहीं है। यही कारण है कि एक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की प्रकृति भौतिक विज्ञानों की प्रकृति से भिन्न है। दूसरी बात ये बताते हैं कि समाजशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र केवल क्या है का वर्णन करता है, क्या होना चाहिए इससे इसका कोई संबंध नहीं है। इसका अच्छे और बुरे से कोई तात्पर्य नहीं है, वरन यह उन सभी घटनाओं की विवेचना करता है जो वास्तव में समाज में विद्यमान रहते हैं। इसी कारण समाजशास्त्र को एक वास्तविक अथवा निरपेक्ष या प्रत्यक्षात्मक विज्ञान कहा गया है, जिसको ऑगस्ट कॉम्टे के द्वारा प्रत्यक्षवाद के नाम से जाना गया, अर्थात विज्ञानवाद के नाम से जाना गया। अगला बिंदु ये बताते हैं कि समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, न कि व्यवहारिक विज्ञान। समाजशास्त्र विशुद्ध विज्ञान है क्योंकि इसका प्रमुख उद्देश्य मानव समाज से संबंधित सामाजिक घटनाओं का अध्ययन, विश्लेषण एवं निरूपण कर ज्ञान का संग्रह करना है। विशुद्ध विज्ञान क्योंकि सैद्धांतिक होता है, इसलिए इसके द्वारा संचित ज्ञान अनिवार्य रूप से व्यवहारिक उपयोग में नहीं लाया जा सकता। अगला बिंदु आता है कि समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है, मूर्त विज्ञान नहीं है। अमूर्त क्या है? जो हमें दिखाई नहीं देता है। मूर्त क्या है? जो हमें दिखाई देता है। अन्य सामाजिक विज्ञानों की तरह समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है क्योंकि इसकी विषय वस्तु जैसे समाज, सामाजिक संबंध, सामाजिक संस्थाएं, प्रथाएं, विश्वास इत्यादि चीजों को ना तो हम देख सकते हैं, ना तो हम छू सकते हैं। उदाहरण के लिए संस्थाओं को हाथ में लेकर के नहीं देखा जा सकता है और ना ही प्रथाओं को तराजू में तोला जा सकता है। अतः समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है। बीर स्ट्रीट महोदय अगला बिंदु बताते हैं, अगला पॉइंट में बताते हैं कि समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान है, विशेष विज्ञान नहीं है। ये कहते हैं कि अन्य सामाजिक विज्ञानों की तरह समाजशास्त्र भी घटनाओं का अध्ययन करके सामान्यीकरण या सामान्य नियमों का निर्माण करने का प्रयास करता है। अधिकांश समाजशास्त्रियों की यह मान्यता है कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है क्योंकि इसमें सामाजिक जीवन की सामान्य घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट में कहते हैं कि समाजशास्त्र तार्किक तथा अनुभाविक विज्ञान है। समाजशास्त्र एक तार्किक विज्ञान है क्योंकि इसमें सामाजिक घटनाओं एवं तथ्यों की तार्किक व्याख्या देने का प्रयास किया जाता है। साथ ही इसमें अध्ययन अनुसंधान क्षेत्र में जाकर किया जाता है, पुस्तकालय में बैठकर नहीं किया जाता है। समाजशास्त्र में तर्क के आधार पर वास्तविक घटनाओं का अध्ययन करता है, परंतु
फिर भी अनुभव के आधार पर कम उपयोगी तथ्यों को यह पूरी तरह से अवहेलना नहीं करता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि समाजशास्त्र एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जो निरपेक्ष, वास्तविक, विशुद्ध, अमूर्त और सामान्य के होने के साथ ही साथ तार्किक तथा अनुभवाश्रित भी है। यह प्राकृतिक विज्ञान, विशेष विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, आदर्शात्मक विज्ञान तथा मूर्त विज्ञान नहीं है। इस प्रकार हमने देखा कि समाजशास्त्र की प्रकृति के अंतर्गत समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है, यह विज्ञान है और यह विज्ञान नहीं है। और इसके बाद हमने देखा कि समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति क्या है। निम्न बिंदुओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान की सारी विशेषताएं इसमें विद्यमान हैं। विज्ञान की परिभाषा है कि क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है और ये सारी विशेषताएं हमें समाजशास्त्र में मिलती हैं। इसलिए हम निसंदेह कह सकते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। थैंक यू।